रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ऐसे में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर, जहां सीबीआई ने इसे सुसाइड बताया है। मनीषा के पिता की तरफ से बयान सामने आया, जहां सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से की गई थी। मनीषा के पिता ने कहा कि 27 अगस्त को इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। लोहारू मनीषा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सीबीआई ने दाखिल की है क्लोजर रिपोर्ट। आपको बता दें, परिजनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जहां पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। ऐसे में मनीषा के पिता की तरफ से बयान आए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इसे सुसाइड बताया है। 27 अगस्त को चार्जशीट सीबीआई देगी। ऐसे में मनीषा के पिता की तरफ से बड़ा अपडेट जो है वो दिया गया है। परिजनों को संदेह था, जिसके बाद मनीषा की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सीबीआई जांच के बाद फिलहाल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है और मनीषा के पिता और मनीषा के परिजनों को इसको लेकर भी जानकारी सीबीआई के द्वारा दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है? क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की है, किस तरह से देखा जा रहा है? सुसाइड इसे बताया जा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, अगर बात करें कल ही, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ था मनीषा की मौत को लेकर, और उसको लेकर के जिस तरह से कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था गांव में ढाणी लक्ष्मण की अगर बात करें, इस 1 साल में लगातार न केवल शुरुआती दौर की अगर बात करें, आंदोलन चला था। जो परिजन थे या दूसरे जो ग्रामीण थे, ग्राम पंचायतों के चौधरी थे, तमाम लोग थे, उन्होंने मांग की थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस ने पहले जांच की थी। पुलिस की जांच पर जब परिजन संतुष्ट नहीं थे, भरोसा नहीं था, तो पहले पहल तो जिस तरह से, और जिक्र करना चाहूंगा कि 13 तारीख को मनीषा का शव जो है वो सिंगानी के पास खेतों में बरामद हुआ था। 11 तारीख को मनीषा घर से निकली थी, विगत 1 वर्ष पहले अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद लगातार एजिटेशन, लगातार आंदोलन चल रहा था। सीबीआई टीम ने जो है इस पूरे मामले को टेक ओवर किया था सितंबर 2025 में। 3 सितंबर से जांच शुरू की गई थी, क्योंकि परिजनों की मांग थी कि न केवल जो एम्स में पोस्टमार्टम करवाया जाए, बल्कि सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। सीबीआई ने सितंबर 3 अगर बात करें 3 सितंबर 2025 मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई की भूमिका पर भी लगातार परिजनों और दूसरे लोगों के द्वारा खड़े किए गए थे कि आखिर रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, बार बार वक्त रखा गया था। और ऐसे में अभी चूंकि 2 महीने पहले अगर बात करें अर्पिता, पूरे मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट ने जो जांच थी उसको तलब किया था। जांच के लिए जो है तलब किया था मृतका के पिता की मांग पर, संजय की मांग पर। तो अभी ये जांच की जो है रिपोर्ट, वो क्लोजर रिपोर्ट यानी अंतिम रिपोर्ट वो भेज दी गई है। अगर बात करें मनीषा के पिता के पास, हालांकि कल भी हमने बात की थी, तो मनीषा के पिता का यही कहना था मामले में आगामी निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से फैसला हो, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट में अगर आत्महत्या, सुसाइड कहीं दिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर वो संतुष्ट नहीं होंगे। ये बात उनके द्वारा कल भी कही गई थी। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि मामले को लेकर परिजन और अन्य जो ग्रामीण हैं, जो खापों के प्रतिनिधि हैं, जो लगातार बैठकों में हिस्सा लेते रहे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी आने वाले दिनों में रहने वाली है। लेकिन एक बड़ा झटका यूं कहा जाएगा कि जिस तरह से पूरा मामला, जिस मामले को हत्या मान रहे थे अगर परिजनों की बात करें, तो एकाएक जिस तरह से क्लोजर रिपोर्ट जारी की गई है, क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक अब जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद अब परिजनों में इस बात को लेकर कहीं न कहीं गुस्सा भी, आक्रोश भी है। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे वो किस तरह का फैसला इस पूरे मामले को लेकर लेते हैं। ठीक है रवि, देखिए ऐसे में पहले भी जो है परिजनों ने सीबीआई की भूमिका पर जो है संदेह जताया था और सीबीआई की जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी, और लगातार ये जो फैसला सामने आ रहा है उसके बाद भी असंतुष्टि जो है परिजनों में देखने को मिल रही है। ऐसे में अभी भी जो है समय है, 27 अगस्त को सभी तथ्य देखने के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। किस तरह से 27 अगस्त अभी आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, या ये अंतिम रिपोर्ट जो है, ये फाइनल रिपोर्ट ऐसे ही आगे रहेगी? देखिए, रिपोर्ट अभी आई है, रिपोर्ट भेजी गई है, इन तथ्यों पर सीबीआई कोर्ट के द्वारा विचार भी किया जाएगा। इस तरह की जानकारी सामने आई है। और एक और बात, क्योंकि सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी की अगर बात करें, परिजनों की मांग थी और सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा पुलिस के जो तत्कालीन मुखिया थे, महानिदेशक की बात करें शत्रुजीत कपूर, उनके द्वारा इस मामले में सहमति जताई गई थी। और जांच की जो है, जांच का जो मसला है वो सीबीआई को सौंपने की बात कही थी, और त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपी भी गई थी। उसके बाद अब परिजनों के द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अब ये देखने वाली बात होगी
क्योंकि हरियाणा पुलिस के द्वारा जिस तरह की प्रारंभिक जो जांच की गई थी, जो तथ्य सामने आए थे, उनमें भी कहीं न कहीं सुसाइड और एक सुसाइड नोट की बात भी कही गई थी। तो उसके बाद से ये लग रहा था जो पुलिस की भूमिका पर इन लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जो सीबीआई के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट जारी की गई है सीबीआई कोर्ट में पंचकुला में, उसमें जब इस तरह के तथ्य सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर अब कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो जांच की गई है, तमाम जो जांचें हैं, उन जांचों के ऊपर जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी देखने वाली बात होगी आगे स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अर्पिता, ठीक है रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते गुरुग्राम, जहां इस वक्त राज्य स्तरीय विभीषण कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं। वो कौमें नष्ट हो जाती हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी जो इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, जो आज इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है